जल जंगल और जमीन वाला प्रदेश झारखंड जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती को लेकर जाना जाता है। इस प्रदेश की पहचान खनिज संपदा को लेकर होती है, लेकिन हाल के वर्षों में रांची समेत प्रदेश के कई जिलों में नशे की या यूं कह लीजिए कि मौत की खेती धड़ल्ले से हो रही है। आज हम इसी खेती को लेकर खास पेशकश लेकर आए हैं, खास शो लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आज विशेष में बात होगी उस मीठे नशे की जो धीरे धीरे इंसानों को मौत की आगोश में ले जाती है। हम बताएंगे उस पैदावार के बारे में जो हमें और आपको आहिस्ता आहिस्ता ऐसी लत में धकेल देती है जिसका अंजाम जिंदगी नहीं बल्कि मौत है। विशेष में इसी मुद्दे पर बात करते हैं, शुरू करते हैं विशेष। तो झारखंड में मौत की खेती की जा रही है, सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन यह सच है। यह सच है कि जो फूल बेहद खूबसूरत नजर आता है वो मीठी मौत की फसल है और कुछ नहीं, नशे की यह फसल अफीम है जिससे छुटकारा पाने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। और ऐसे खेतों तक न्यूज 18 की टीम पहुंच गई। हमने राजधानी रांची के उस ग्राउंड जीरो पर जाकर जानने की कोशिश की जहां पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे मौत की खेती होती है। वैसे अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए जोरदार एक्शन भी चल रहा है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड, जिसकी पहचान जल, जंगल और जमीन से होती है, जिसकी पहचान प्राकृतिक खूबसूरती के साथ ही समृद्ध खनिज संपदा के लिए होती है, लेकिन इसी झारखंड की जमीन इन दिनों एक खास तरह की फसल से लहलहा रही है। इन बेहद ही खूबसूरत सफेद और लाल फूलों को देखिए। इन बेहद खूबसूरत फूलों को देखकर आप मत सोच लीजिएगा कि ये ट्यूलिप फूल की क्यारियां हैं जो कश्मीर की वादियों में हुआ करती हैं। ये मत सोच लीजिएगा कि ये फूल किसी हिल स्टेशन पर उगाई गई हैं। इन फूलों के पीछे का जो रहस्य है वो बेहद घातक, बेहद जहरीला और वाकई जानलेवा है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इन फूलों के पीछे छिपी सच्चाई से हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। हम ये बताने जा रहे हैं कि करोड़ों के वारे न्यारे करने वाले इन फूलों का रहस्य क्या है। इन खूबसूरत लाल और सफेद रंग के फूल आपको भले अपनी ओर खींच रहे हो, लेकिन ये फूल नशे की उस खेप को तैयार कर रही है जिसके सेवन से हम मदहोश हो जाते हैं। नशे की वो फसल है अफीम, जो बेहद नशीला पदार्थ है, जो तस्करों के लिए बड़ी कमाई करने वाली खेती होती है। अफीम की ये खेती हो रही है झारखंड की राजधानी रांची से सटे बुंडू के इलाकों में। न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर और पता लगाने की कोशिशों में हैं कि ये जो खेत है वो किसका है, कौन कर रहा है यहां पर नशे की खेती। हम स्थानीय महिलाओं से सवाल पूछना चाह रहे थे, लेकिन हाथों में कुल्हाड़ी थामी महिलाएं तो हमलावर हो गईं। हथियार लेके हथियार बंदी आलो की काठी पात करोइया हथियार धरबे घोरीला काठी पाता न का धरो। आप बताइए किसका है खेत? हैं? चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, बताइए ना। यहाँ के लोगों को मालूम है कि इन फसलों पर पुलिस के डंडे चलने वाले हैं और ज्यादातर फसल पुलिस के डंडे से बर्बाद भी हो जाने हैं, क्योंकि अफीम की खेती झारखंड में प्रतिबंधित है। राजधानी रांची के इस इलाके में पहुंची पुलिस की टीम अफीम को नष्ट कर रही है, नशे की खेप से लोगों को मुक्त करा रही है। लेकिन जिन आदिवासियों ने खेतों में अफीम की फसल लगाई है, उन्हें ये कार्रवाई रास नहीं आ रही।
तभी महिलाएं अपने अपने खेतों पर कुल्हाड़ी और डंडे लेकर पहुंची। देख रहे हैं ये पूरा काफ़ी दशकों से नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है और हाल के दिनों में लोगों को ग्रामीण जो मासूम ग्रामीण हैं उनको गुमराह करके जो अनाज की खेती है उसकी जगह पे जो फलों की खेती या सब्जी की खेती उसकी जगह पे अफीम की खेती के लिए कुछ लोगों ने प्रोत्साहित किया है। इस वजह से ये पूरे क्षेत्र में तमार में, दशम फॉल में, बुंडू एरिया में, ये अड़की का पूरा जंगल पहाड़ क्षेत्र में जो काफ़ी दूर है, जो गाँव से दूर रहते हैं, वैसे जगहों को ये लोग चिन्हित करते हैं और जहाँ पानी इनको प्राप्त हो सके और वैसे जगहों पे अफीम की खेती इस जगहों पे की जाती है। और हम लोग को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय स्पेशल ब्रांच से कई जगह से भी सूचना प्राप्त होती है, अपनी लोकल इंटेलिजेंस भी थाने को प्राप्त होती है, मुझे प्राप्त होती है और हम लोग पिछले 1 महीना से लगातार इस पे अभियान चला रहे हैं। और आज भी बुंडू इंस्पेक्टर साहब के साथ में, हमारी पूरी टीम के साथ में हम लोग यहाँ पे आए हैं। लगभग 15 एकड़ हम लोगों ने अफीम की फसल को नष्ट किया है। दरअसल अफीम की फसल नशे के सौदागरों के लिए मुनाफा देने वाला होता है। इसके जड़ से लेकर फल तक सभी का इस्तेमाल नशे के तौर पर होता है और इसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी जबरदस्त है। ऐसे में शहरी इलाकों से दूर दुर्गम इलाकों में आदिवासी समाज के कुछ लोग नशे की खेती बड़े पैमाने पर कर रहे हैं और इन्हें नष्ट करने की तैयारी भी पुलिस की ओर से की जा रही है। हालांकि इस दौरान पुलिस को स्थानीय लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ता है। कई बार ग्रामीणों के द्वारा काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ता है। अभी हम लोग जहाँ पे अभी विनष्टीकरण कर रहे थे, यहाँ पे कई महिला ग्रामीण जो साथी होते हैं जो इस प्रकार की खेती करते हैं या करवाते हैं, वो महिलाओं को आगे कर देते हैं और महिलाएं हरवे हथियार से आके फिर हम लोगों के जो हमारा टीम रहता है, फोर्स रहता है, उसके साथ में उलझने लगती हैं। फिर हम लोगों को काफ़ी मशक्क़त करके उनको समझाना बुझाना पड़ता है कि इस प्रकार की खेती करना NDPS एक्ट के तहत काफ़ी ये दंडनीय अपराध है। अगर इसमें किसी प्रकार की कार्रवाई होती है तो पूरा परिवार इसमें, और काफ़ी जो सज़ा है वो काफ़ी इसमें हीनियस क्राइम के रूप में इसको माना जाता है। सज़ा भी काफ़ी इसमें बहुत दिनों की सज़ा है, इसमें आजीवन कारावास तक की सज़ा इसमें निर्धारित है। दरअसल अफीम की खेती के लिए रांची पुलिस पूरे एक्शन में जुटी हुई है। ड्रोन के जरिए पुलिस अफीम की खेती की मैपिंग कर रही है। ड्रोन से जानकारी मिलते ही कार्रवाई में पुलिस जुट जाती है। ड्रग माफिया की कमर तोड़ने में पुलिस जुटी है। रांची जिले में करीब 1000 एकड़ से अधिक जमीन पर अफीम की खेती की जाती है। अफीम की खेती के लिए इस्तेमाल हो रही वन विभाग की जमीन के चलते पुलिस केस नहीं कर पाती है। रांची, चतरा, खूंटी, रामगढ़, लातेहार, हजारीबाग में अफीम की खेती हो रही है। चाईबासा, लोहरदगा और गुमला अफीम से प्रभावित जिलों में शामिल है। नशे के सौदागर नक्शा प्राप्त हरित इलाकों में ही अफीम की खेती करते हैं। ऐसे इलाके जो भौगोलिक रूप से बेहद दुर्गम होते हैं, लेकिन यहाँ पानी की उपलब्धता आसानी से हो जाती है। ज्यादातर केस में नशे के सौदागर और तस्कर ग्रामीणों को लालच देकर नशे की खेती करवाते हैं। ऐसे इलाकों को पुलिस चिन्हित कर वहां के लिए टेम्पलेट बनाती है और फिर कार्रवाई को लेकर एक्शन का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। पुलिस ऐसे ही खेतों में उगाई गई अफीम की फसल को नष्ट करती है। अफीम की फसल में फूल और फल लगने का पुलिस इंतजार करती है, क्योंकि अफीम के छोटे पौधे को पहचानने का कोई संसाधन होता नहीं। ऐसे में जब अफीम की फसलों में फूल और फल आते हैं, तब उन्हें चिन्हित कर पुलिस कार्रवाई करनी शुरू करती है। पुलिस अपने अभियान के लिए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से भी समय समय पर सहयोग लेती है। झारखंड में अफीम की खेती को लेकर न्यूज़ 18 ने पहले भी खबर दिखाई और अब उन तस्वीरों को भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह इन जो अफीम के खेत हैं उसे नष्ट किया जा रहा है। जाहिर तौर पर पुलिस जो है वो ऐसे बीहड़ स्थलों पर भी पहुंच रही है और पूरी तरह से इस अफीम की फसल को नष्ट किया जा रहा है। जिन इलाकों में पानी की उपलब्धता आसानी से होती है, वहां पर अफीम की फसल लगाई जाती है, क्योंकि अफीम की फसल के लिए पानी की ज्यादा जरूरत होती है। अफीम की खेती कैसे की जाती है उसे भी समझ लीजिए। अफीम की खेती ठंड के दिनों में होती है।
अक्टूबर से नवंबर के बीच फसल बोई जाती है। जवाहर अफीम 16, जवाहर अफीम 539 और जवाहर अफीम 540 जैसी किस्में लोकप्रिय हैं। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 7 से 8 किलो अफीम के बीज की जरूरत होती है। अफीम के खिलाफ अभियान रांची में जोर शोर से चलाया जा रहा है। पुलिस की टीमें लगातार ऐसे ठिकानों तक पहुंचकर न सिर्फ अफीम की फसल नष्ट कर रही है, बल्कि ग्रामीणों को नशे की खेती की जगह सब्जियों की खेती करने को प्रेरित भी किया जा रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन के लिए नशे के कारोबार को काबू करना इतना आसान भी नहीं होता। ऐसा है कि ये जंगल एरिया जो बुंडू थाना क्षेत्र में पड़ता है और ये इस गांव का नाम जरिया और गिदली का बॉर्डर है। ये बगल में आप देख रहे हो कि रासा नदी है। इस नदी के पैचअप में, नदी के दोनों तरफ में जो है इसकी खेती की गई है, जो मुझे सूचना मिला था। जो अभियान चला रहे हैं और अभी आज इस क्षेत्र में अभियान चला रहे हैं। इससे पहले भी बाडूहातों की तरफ में अभियान चलाया गया और ये लगातार चलते रहेगा जब तक फसल पूरा नष्ट न हो जाए। जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो इसमें कहीं ना कहीं वन भूमि का भी क्षेत्र आ जाता है, जिसका इस्तेमाल लोग करते हैं ताकि केस वगैरह से बचा जा सके। जनरली इस तरह के वो किसान जो जानते हैं कि वन भूमि में अगर ये फसल अगर लगाएंगे तो उसमें FIR वगैरह होने का चांस कम रहेगा, इसलिए वो लोग जो इसका खेती करते हैं वो जनरली वन जमीन पर ही करते हैं, जिससे कि उन पर कोई प्राथमिकी दर्ज होने में दिक्कत हो। कितना मुश्किल रहता है इन जगहों का पता लगाना और फिर यहाँ पर कार्रवाई करना, क्योंकि कहा जाए तो पूरा इलाका काफ़ी बीहड़ है। ऐसा है कि ये सब वैसे जगहों पर ही खेती की जाती है जहाँ पर मनुष्य आदमी का अप्रोच जो है या पुलिस का अप्रोच बहुत कम हो सके, लेकिन फिर भी हम अपने सोर्स से अपने आदमी को लगा करके पता करते हैं और जहाँ जहाँ पता चलता है वहाँ पर अभियान चला करके, जैसा कि आप देख रहे हो कि कम से कम 20 फोर्स आज लेकर के आए हैं फसल को नष्ट करने के लिए। और ये लगातार अभियान चलते रहेगा जब तक कि पूरे फसल यहाँ से समाप्त न हो जाए। अफीम की खेती झारखंड में बैन है। आदिवासियों को लगातार नशे की फसल की जगह हरी सब्जियां उगाने की अपील की जा रही है, लेकिन नशे के धंधेबाज हैं कि लगातार अपने मंसूबे को अंजाम देने के लिए भोले भाले आदिवासियों का सहारा लेते हैं। वैसे अफीम कैसे बनाई जाती है ये जानना भी बेहद जरूरी है। अफीम के पौधे में 95 से 115 दिनों में फूल आने लगते हैं। फूल झड़ने के बाद 15 से 20 दिनों में पौधों में डोडे लग जाते हैं। इन डोडों पर चीरा लगाया जाता है, जिसके बाद उससे एक तरल पदार्थ निकलता है। एक दिन बाद ये लिक्विड पौधे पर जम जाता है। धूप निकलने से पहले ही इसे इकट्ठा किया जाता है। लिक्विड निकलना बंद होने तक ये प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है। सूखने के बाद डोडे को तोड़कर बीज यानी अफीम निकाल लिया जाता है। न्यूज़ 18 के द्वारा भी लोगों से यही अपील की जा रही है कि इस तरह की खेती से बचें। खासतौर से अगर बात की जाए तो इस तरह की खेती का नुकसान आने वाली पीढ़ियों को भी है, क्योंकि लोग जो है नशे की खेती करते करते कहीं ना कहीं इसके आदी हो जाते हैं और फिर मीठा जहर उन्हें मौत के आगोश में समा ले जाता है। अब तक तो आपने राजधानी रांची में की जा रही अफीम की खेती को देखा, पुलिस की कार्रवाइयां देखी, लगातार एक्शन जारी है, लेकिन अफीम की खेती खत्म होती नहीं दिख रही। अगली रिपोर्ट में झारखंड के कुछ और जिलों में की जा रही नशे की खेती से जुड़ी खबर दिखाएंगे। ये बताएंगे कि कैसे लोग नशे के लिए प्रतिबंधित अफीम का उत्पादन कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो बात सिर्फ रांची जिले की नहीं, अफीम की खेती तो नक्सल प्रभावित रहे पलामू और गुमला जिलों में भी धड़ल्ले से हो रही है। पुलिस भले अफीम के खिलाफ बड़ा एक्शन प्लान चला रही हो, लेकिन ऐसे सैकड़ों एकड़ में लगी अफीम की खेती शासन और प्रशासन के लिए सिरदर्द बन चुकी है। कैसे पुलिस इन दुर्गम इलाकों में एक्शन चला रही है, रिपोर्ट देखिए। झारखंड में कभी नक्सली विकास कार्यों में रोड़ा बनते थे, नासूर माने जाते थे, पर बदलते समय के साथ कभी नक्सल प्रभावित जिला रहा पलामू लाल आतंक से भले मुक्त हो गया हो, लेकिन पलामू की इसी जमीन पर अब नशे का कारोबार फल फूल रहा है। सफेद और लाल दिख रहे खूबसूरत फूलों की ये कतार जो आपको आकर्षित कर सकती हो, पर इससे तैयार की जाती है नशे की खेप, वो भी इन्हीं अफीम के पौधों के जरिए।
पलामू पुलिस एसपी के नेतृत्व में खेतों के जिन पौधों को नष्ट कर रही है वो अफीम की ही खेती है, जिसे स्थानीय बोलचाल की भाषा में पोस्ता कहते हैं। पोस्ता को वैसे लोग भोजन सामग्री में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पलामू के मनातू इलाके के कुंडलीपुर गांव जैसी तस्वीरें पुलिस और प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। जहां छोटे बड़े खेत के प्लॉट पर पोस्ते की खेती लगातार की जा रही है। मनातू थाना क्षेत्र के कुंडिल गांव में, जहां पे आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर यहां पे पोस्ते की खेती की जा रही थी, उसको पुलिस के जो जवान हैं वो नष्ट कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि खुद यहाँ पे एसपी चंदन कुमार सिन्हा यहाँ पे पोस्ते की खेती को नष्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये काफ़ी सुदूर इलाका है, उसका फ़ायदा उठाकर यहाँ पे बड़े पैमाने पे लोग काफ़ी लंबे समय से पोस्ते की खेती कर रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं तस्वीरों में कि एसपी यहाँ खुद मौजूद हैं, जो कि इस पोस्ते की खेती को नष्ट कर रहे हैं। मैं दाहिनी ओर तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा कि दूसरी ओर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी लंबा प्लॉट में यहाँ पे पोस्ते की खेती की जा रही है। और इसमें जो ये पोस्ते का जो बीज है, मैं तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि पोस्ते का ये जो बीज है, इसमें आप देख सकते हैं कि चीरा लगाया जाता है और यही चीरा से जो रस निकलता है उसी से अफीम बनाया जाता है और महंगे दामों में बेचा जाता है। खेतों में लगी अफीम की फसल को पुलिस की टीमें नष्ट कर रही है। अफीम के जाल से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। कभी हाथों से तो कभी ट्रैक्टर लगाकर भी अफीम की फसल को नष्ट किया जा रहा है। लोगों से अपील यही है कि नशे की खेती नहीं, हेल्दी फार्मिंग करें। ये मतलब 1-1, 2-2 एकड़ करके बहुत सारे खेत हैं। आप कहेंगे कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा खेती हो रही है। हम लोग के सैटेलाइट इमेज में भी ये एरिया सामने नहीं आया था, पर है कि इस एरिया में पूर्व में भी जो है ट्रेडिशनली अफीम की खेती होती थी। हम लोग करीब 15-20 आदमी विगत वर्ष ही जेल भेजे हैं। और इस बार भी हम लोगों ने गांव वालों से अपील की है कि आप लोग जो है गैर कानूनी आय के स्रोत की ओर ध्यान न दें। और उन लोगों ने भी अभी भरोसा दिलाया है कि हम लोग इस खेती को खत्म करेंगे। सर, बगल में पास में बिहार के ज़्यादा इलाका पड़ता है, उस इलाके में भी ज़्यादा खेती कहीं ना कहीं उसी से प्रभावित। गया एसएसपी से आज ही लौट के हम बात करेंगे, उनको एरिया बताएंगे भी। हमारे पास यहाँ का मैप लोकेशन है, वो हम उनसे शेयर करेंगे ताकि हम दोनों मिलकर ये काम को करें। अब ये तस्वीरें गुमला जिले की है, जो कभी नक्सली आतंक से थर्राया करता था। नक्सलवाद भले कम हो गया हो, पर जिले में कई ऐसे सुदूरवर्ती इलाके हैं जहां आदिवासी समाज से जुड़े लोग भयवश या धंधेबाजों के दबाव में अफीम की खेती कर रहे हैं। सदर थाना इलाके के पतिया गांव में पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम गांव को अफीम की खेती से हमेशा के लिए मुक्त कराने के लिए पहुंची है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव की महिला को रांची के बुंडू के किसी युवक ने अफीम की खेती के लिए प्रेरित किया और फिर गांव के इस टुकड़े पर शुरू हो गई अफीम की खेती। पुलिस ने खेती को तो नष्ट कर दिया, पर निगरानी की जरूरत पहले से ज्यादा बढ़ गई है। उनके द्वारा करीब 30 से 40 ईस्वी में अवैध अफीम की खेती की गई थी, जो पुलिस के सूचना मिलने पर उन लोगों के द्वारा बचने के लिए उस खेती को विनष्ट भी करने की कोशिश किया गया था। पुलिस पहुंच के त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी विनष्ट खेती को विनष्ट किया गया। अफीम न सिर्फ आपको नशे की लत से जोड़ देगा, बल्कि आपको बर्बाद भी कर देगा। नशा न सिर्फ लोगों को बर्बाद करता है, परिवारों को उजाड़ता है, बल्कि सरकार की पाबंदी के बावजूद अफीम की खेती करना जुर्म भी है, गुनाह भी है। ऐसे में झारखंड पुलिस की टीम ऐसे जगहों पर ड्रोन से नजर रखकर न सिर्फ अफीम की अवैध खेती को नष्ट कर रही है, बल्कि ग्रामीणों को सब्जी और फल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। पुलिस का काम लोगों को जागरूक करना है, गैर कानूनी कामों को करने से रोकना है, तो जिम्मेदारी लोगों की भी बननी चाहिए कि वो ऐसा कदम ना उठाए जिससे सरकारी मिशनरी का ध्यान दूसरी जरूरी चीजों से हटकर अफीम जैसी चीजों पर सिमट कर रह जाए। इसलिए न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि अफीम की मौत वाली खेती से बचें और सब्जियां और फल उपजाकर अपने और लोगों की सेहत को सुधारें।
न्यूज 18 के लिए पलामू से नीलकमल और गुमला से रुपेश भगत की रिपोर्ट। आगे देखिए अपना बिहार।